तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नवेंद्र, आपका होस्ट और आपका दोस्त। स्वागत करता हूं आपका जेनेट एकेडमी में। और आज मैं लेके आया हूं एक और न्यू वीडियो जो है स्टोमेटा पर। तो लास्ट क्लास में आपने देखा कि किस तरीके से ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में इस पत्ते पे जब लाइट गिरती है तो किस तरीके से खाना प्रिपेयर होता है। अब हमने पिछली वीडियो में प्लांट का किचन देखा था, अब हम देखेंगे इसके डोर्स के बारे में। इसी पत्ते के पीछे वाली साइड, ये फ्रंट वाला पोर्शन है, दिस इज द फ्रंट पोर्शन। ये वाला पीछे वाला साइड है। इस पीछे वाली साइड पे कुछ ऐसे दरवाजे हैं जो इस प्लांट की, यानी कि इस पूरे इस पत्ते के जो पूरा प्लांट है उसको रेस्पिरेशन करने में हेल्प करते हैं। और ये पत्ते जो हैं ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं इस पूरे प्रोसीजर में, यानी कि खाना बनाने के प्रोसीजर में। हमने देखा था वहाँ पे कि प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की भी नीड होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो ये जो दरवाजे हैं ये मदद करते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो आइए आगे देखते हैं इसके बारे में। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें स्टोमेटा के बारे में, तो यही जो जिन दरवाज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ ये वही डोर्स हैं। यही हैं आपके डोर्स जिसको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। ये क्या होते हैं? ये माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि आपको ये नॉर्मली दिखते भी नहीं है। ठीक है, ये इतने छोटे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी पत्ता दिखाया, ये इतने छोटे होते हैं कि आपको दिखते भी नहीं है और इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है। हाँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि ये माइक्रोस्कोप के नीचे किस तरीके से दिखेंगे, तो माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ इस तरीके के दिखते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये है हमारे स्टोमेटल पोर्स। स्टोमेटल पोर्स यानी कि स्टोमेटा के छेद, जिसके थ्रू, यानी कि दरवाजे जिसके थ्रू अंदर बाहर जो है गैसेस करती हैं। ठीक है, इसके अंदर आप छोटे छोटे बिंदु देख रहे होंगे, ये है क्लोरोप्लास्ट, यानी कि स्टोमेटा में आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को भी मिलेगा। उसके बाद ये होते कहाँ है, इसकी प्रेजेंस कहाँ पे होती है, तो ये लीफ के नीचे वाली साइड पे, नीचे वाले हिस्से में होते हैं। ठीक है, और इसको सिंगुलर फॉर्म में हम स्टोमा बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें तो हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये क्या है, एक पोर है। पोर यानी कि एक ओपनिंग है, एक तरीके का दरवाजा है जो कि बंद भी हो जाता है और खुल भी जाता है। और इसको बंद और खोलने का काम कौन करता है? ये होते हैं हमारे गार्ड सेल्स। ये गार्ड्स की तरह दरवाजे पे बैठे रहते हैं और उस दरवाजे को खोलने का और बंद करने का काम करते हैं। इनकी शेप बीन शेप्ड होती है, जैसे कि राजमा, आपने जनरली राजमा खाए होंगे तो राजमा कुछ इस तरीके के दिखते हैं, तो ये राजमा की तरह दिखता है। इनके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट भी मिल जाएंगे फोटोसिंथेसिस के लिए। और नेक्स्ट कि गार्ड सेल्स जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करते हैं, जो मैंने आपको बताया कि ये जो गार्ड सेल्स हैं ये दरबान का काम करते हैं यहाँ पे, और ये काम करते हैं इसको खोलने का और बंद करने का। ठीक है, इसके बाद इसमें हमने कुछ सब्सिडरी सेल्स के बारे में भी देखना है। सब्सिडरी कौन होते हैं? दोस्त सेल्स, जो सपोर्ट करते हैं गार्ड सेल्स को, गार्ड सेल्स को होल्ड करके रखते हैं उनको, और स्टोमेटल सेल्स को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं किसी भी चीज़ में। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं सब्सिडरी। नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे गैस एक्सचेंज के बारे में, तो हमने बात करी थी कि जो प्लांट्स हैं वो CO2 का इनटेक करते हैं, यानी कि CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये ऑक्सीजन जो है एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है। और इसके क्या फंक्शंस होते हैं? और फंक्शंस अगर हम देखें तो वो है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर। अब पानी हमेशा प्लांट उसको लेता तो नहीं रहेगा, वो हमेशा पानी अगर लेता ही रहेगा तो रखेगा कहाँ? तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा पानी जो है इसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू निकल के ट्रांसपायर हो जाता है, यानी कि उड़ जाता है, इवेपोरेट कर जाता है। अब ट्रांसपायर करने की वजह से होता क्या क्या है? ट्रांसपायरेशन की वजह से एक तो ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट होता है, एक इस तरीके की फोर्स जनरेट होती है कि रूट्स के थ्रू पानी जो है ऊपर तक आ सके। दूसरा कि प्लांट्स को कूलिंग इफेक्ट देता है, जैसे हम लोगों को पसीना आता है वैसे ही पत्तों को भी पसीना आता है, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है और इनका समर्स में इनका टेम्परेचर डाउन रहता है। और थर्ड है लास्ट, टर्जिडिटी। टर्जिडिटी यानी कि इनकी जो हार्डनेस है उसको मेंटेन करने में भी जो है हेल्प करता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इस पे ओपनिंग, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग पे। मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग में अगर हम देखें तो सबसे पहले गार्ड सेल का क्या रोल होता है? ये अपना शेप चेंज करता है। जब ये ओपन होता है तो ये टर्जिट होता है, यानी कि ये हार्ड हो जाता है। ये इतना हार्ड हो जाता है, जैसे दो बलून्स को अगर आप आपस में जोड़ेंगे राजमा के शेप के, तो वो बीच में से उनके आपको एक ओपनिंग दिखेगी, और ये उस टाइम पे हेल्प करता है वाटर एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, सॉरी, वाटर एब्जॉर्ब करता है, और वो जो वाटर है वो गार्ड सेल्स के अंदर अंदर की तरफ आ जाता है, और जिसकी वजह से ये टर्जिड हो जाते हैं, ये फूल जाते हैं, और ये पोर जो है वो ओपन हो जाता है। और दूसरा कि ये क्लोजिंग में भी हेल्प करता है, फ्लैसिड होने में। फ्लैसिड का मतलब होता है उसका पिचकने में, तो वाटर लॉस हो जाता है, यानी कि वो उस स्टोमेटल सेल से पानी बाहर निकल जाता है, और बाहर निकल जाता है जैसे बलून से पानी बाहर निकल जाए तो वो आपस में चिपक जाएंगे, वैसे ही जब बलून से पानी निकल जाता है तो वो भी आपस में चिपक जाते हैं। लास्ट कि स्टोमेटा को फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, तो स्टोमेटा को जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो है लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर।
ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो इसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। लास्ट में बात करें अडेप्टेशंस के बारे में कि स्टोमेटा हम लोगों को किस तरीके के अडेप्टेशंस में किस तरीके से मिलते हैं, तो डेजर्ट प्लांट्स में हम लोगों को स्टोमेटा कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा? क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स को पानी बहुत कम लूज करना होता है, ठीक है। इनका स्टोमेटा संकेन होता है, बहुत छोटा होता है और जनरली रात को खुलता है, दिन में नहीं खुलता। बिकॉज अगर दिन में खुलेगा तो इतनी हीट की वजह से बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन हो जाएगा ट्रांसपायरेशन की मदद से। और एक्वेटिक प्लांट्स में जो स्टोमेटा होता है वो अपर सरफेस पे होता है, यानी कि आपको ऊपर वाली साइड पे मिलेगा, जिसकी वजह से, क्योंकि नीचे वाली साइड खुलेगा तो नीचे वाली साइड तो पानी है, तो वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगा। लेकिन ये आपको ऊपर वाली साइड मिलेगा, जिसकी वजह से ऊपर से एक्सचेंज ऑफ गैसेस आसानी से हो जाएगा। और जनरली इनके अंदर स्टोमेटा एब्सेंट होता है लोअर साइड पे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दिखा देता हूँ। आप ये एक बारी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आ चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और प्लीज़ डू कमेंट, लाइक एंड शेयर टू अवर चैनल, सो दैट मैं और भी ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाता रहूँ और हमें उससे बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलती है। थैंक यू।